वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज की मूवी के नाम है बेवर्ली हिल्स निंजा। कहानी शुरू करने से पहले हमें एक जापानीज वंश के बारे में बताया जाता है जो एक सीक्रेट सेल्फ डिफेंस आर्ट को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रैक्टिस कर रहा है। इस खतरनाक मार्शल आर्ट को सिर्फ इस वंश के लोग ही जानते हैं और इस वजह से इन्हें कोई नहीं हरा सकता। आज के समय में इस वंश के लोगों को निंजा कहा जाता है। इनकी पौराणिक कथाओं में बताया गया था कि एक दिन विदेश का एक बच्चा उनके बीच आएगा और एक श्रेष्ठ निंजा मास्टर बनेगा। 25 साल पहले एक कथा सच हुई। तो मूवी की शुरुआत में कुछ निंजास को समुद्र के तट पर एक बॉक्स मिलता है। उसके अंदर एक गोरे बच्चे को देखकर वे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। निंजास के गुरु जिनका नाम सेंजी है वो बताते हैं कि यही वो विदेशी बच्चा है जिसका जिक्र पुराणों में किया गया है। वे उस बच्चे का नाम हरू रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हरू बड़ा होता है सेंजी की भविष्यवाणी गलत साबित होने लगती है, क्योंकि हरू एकदम गोल मटोल होता है और उसमें निंजा स्किल्स बिल्कुल भी नहीं होते। एक ट्रेनिंग सेशन में उसको जलते हुए कोयले पर हाथ रखना होता है, लेकिन हरू उसे बारबेक्यू बनाकर अपनी सब्जियां बनाता है। अगले सेशन में उन्हें ननचक्स यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हरू उसे अपने गले का फंदे बना देता है। फिर निंजास को एक बड़ा घड़ा उठाना होता है जिसके अंदर उबलता हुआ पानी भरा हुआ है। जब हरू की बारी आती है तो वो अपने दोस्तों पर गर्म पानी गिरा देता है। अगले दिन सेंजी अपने स्टूडेंट्स को माइंड की ऊपरी सतह पर पहुंचने के बारे में सिखाते हैं। इस टेक्निक से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। लेकिन फिर एक बार हरू उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेता है। फिर उन सभी स्टूडेंट्स को टेंगू वॉरियर्स का अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने निंजा टेक्निक सक्सेसफुली कंप्लीट की होती है। फिर सेंसी बेस्ट स्टूडेंट का गोल्ड मेडल गोबी को देते हैं, जो इस बैच का सबसे डिसिप्लिन्ड और टैलेंटेड स्टूडेंट है। पर हरू अपने अनाड़ीपन की वजह से दूसरे स्टूडेंट के साथ ग्रेजुएट नहीं कर पाता। उसी रात सेंजी अपने स्टूडेंट्स को एक नए मिशन पर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। हरू भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन सेंजी कहते हैं तुम यहीं डूजो में रहकर गांव की सुरक्षा का ध्यान रखो। जैसे भी अपने मिशन के लिए निकलते हैं तो हरू एक निंजा की तरह ड्रेस करके वहां के सारे वेपन्स की जांच करता है। कुछ देर बाद सैली जोन्स नाम की एक अमेरिकन औरत वहां पर आती है। उसको देखते ही हरू उस पर फिदा हो जाता है और उसको अंदर बुलाता है। हरू खुद को एक निंजा बताता है, लेकिन सैली विश्वास ही नहीं करती। तब वो सैली को निंजा पुराण दिखाकर कहता है कि इसमें बताया गया फॉरेनर मैं ही हूँ और मैं ही फ्यूचर में निंजास का मास्टर बनूंगा। सैली को इम्प्रेस करने के लिए वो कई वेपन्स चलाकर दिखाता है, लेकिन लेने के देने पड़ जाते हैं जब पुराण में आग लग जाती है। फिर आग बुझाकर हरू पूछता है तुम यहाँ क्यों आई। सैली कहती है मुझे अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन पर शक है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उसकी जासूसी करो। हरू भी मान जाता है और अगले दिन मार्टिन पर इन्वेस्टिगेट करने उसकी जगह पर चला जाता है, लेकिन उसकी ड्रेस वहाँ गेट में फंस जाती है और वो बहुत देर पर गेट पर लटका होता है। फिर किसी तरह गेट से उतरकर वो एक बोट लेकर बिल्डिंग के पीछे जाता है, क्योंकि फ्रंट गेट से जाना सेफ नहीं है। तब पता चलता है कि मार्टिन नकली करेंसी नोट छापने का बिजनेस कर रहा है। तभी एक आदमी आकर उसे नोट छापने के लिए कुछ मनी प्लेट्स देता है, जिससे मार्टिन नए नोट छापने वाला है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि प्लेट एक तरफा है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को शूट कर देता है और वो आदमी हरू की बोट पर गिरकर मर जाता है। बेचारा हरू घबराकर वहां से तेजी से निकलता है। रास्ते में कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे लाश के साथ देख लेते हैं। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन हरू उनसे बच निकलता है और शाम को डोजो पहुंच जाता है। अब सेंजी उसे डांटते हैं क्योंकि गोबी ने जब सैली के होटल को कांटेक्ट किया था तो पता चला कि वहां सैली जोन्स नाम की कोई औरत ही नहीं है। वे हरू को बताते हैं कि उस औरत ने तुमको उल्लू बनाया था, लेकिन हरू को यकीन होता है कि वो औरत सच कह रही थी और वाकई उसको मेरी मदद चाहिए। अब हरू ठान लेता है कि वो अमेरिकन जाकर सैली को जरूर बचाएगा। सेंजी पूछता है कि तुम अमेरिकन जाकर उस औरत को ढूंढोगे कैसे। अब हरू जवाब देता है कि उसने मुझे ये टोकन दिया था, इसके जरिए ही मैं उसको ढूंढ लूंगा। अगले दिन हरू अपने निंजा साथियों से विदा लेता है। सेंजी उसको कुछ गोल्ड कॉइन्स देकर कहते हैं कि बहुत जरूरत पड़ने पर ही इसका यूज करना। पर सेंजी को यकीन होता है कि हरू कोई उद्यम तो जरूर मचाएगा ही, इसलिए वो गोबी को उसके पीछे भेजते हैं और कहते हैं कि हर वक्त हरू पर नजर रखना। जब हरू एयरपोर्ट में मेटल डिटेक्टर से गुजरता है तो वो बीप करने लगता है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी उससे अपने पॉकेट्स खाली करने को कहते हैं और तब हरू अपने निंजा ब्लेड्स निकालता है। फ्लाइट पर वो एक छोटे लड़के को बताता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिशन पर जा रहा हूँ और अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसको मार डालूंगा। अब लड़का घबराकर अपने पापा से कंप्लेंट करता है। वो आदमी हरू को डांटता है और उसके मुंह पर मुक्का ही मार देता है। फिर अमेरिका पहुंचकर वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और एक कार रेंट करता है। जब वो सीट बेल्ट पहनता है तो उसको सीट बेल्ट बहुत ही टाइट पड़ती है, लेकिन हरू को लगता है कि कोई उसका खून करने की कोशिश कर रहा है और वो हवा में ही अपना चाकू चलाने लगता है। फिर वो सैली के होटल की ओर जाता है और गोबी उसे परछाई की तरह फॉलो कर रहा होता है। होटल पहुंचकर हरू अपने चप्पल उतारकर अंदर जाता है और वहां का क्लीनर उन चप्पलों को कचरा समझकर लेके चल जाता है। अब हरू रिसेप्शन में जाकर सैली जोन्स के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट गेस्ट लिस्ट चेक करके बताती है कि यहाँ सैली नाम की कोई औरत नहीं ठहरी है। हरू कुछ गोल्ड कॉइन्स देकर उस होटल में एक रूम बुक कर देता है और जोई नाम का एक स्टाफ उसको कमरे तक लेके जाता है। अब हरू अपने निंजा स्किल्स का डेमो देने लगता है और अपने आसपास इन्वेस्टिगेट करने लगता है।
फिर जोई पूछता है कि क्या आप जासूस हैं? हरू बताता है कि मैं एक निंजा हूँ और जोई बड़ा ही खुश हो जाता है और उससे निंजा स्किल सीखना चाहता है। अब हरू उसे अपने निंजा स्वाट टेक्निक्स दिखाता है। अगले सीन में हरू अमेरिका की सड़कों पर सैली को ढूंढता हुआ फिरता है। उसको पता ही नहीं होता कि गोभी उसको फॉलो कर रहा है। फिर गोभी सैली को देख लेता है और उसकी कार टायर पंचर कर देता है ताकि हरू उसको नोटिस करे। हरू उसको देख लेता है और उसके पास जाकर अपने मिशन के बारे में बताता है, पर सैली कहती है मुझे अब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन हरू को तो लगता है कि वो इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए ऐसा कर रही है। वो मिशन में आगे बढ़ता है और मार्टिन उसके असिस्टेंट नोबू को फॉलो करता है। फिर वो उनके पीछे एक नाइट क्लब में चला जाता है जहां उसकी नजर कुछ बार डांसर्स पर पड़ती है। वो बहुत ही खुश हो जाता है और उनके साथ अजीब तरह का डांस करने लगता है। तभी बाउंसर उसकी हरकतों को नोटिस करते हैं और बाहर से उसको बाहर निकाल देते हैं। अब मार्टिन और नोबू ओजारू नाम के गैंगस्टर से मिलते हैं और कुछ नकली नोट्स के प्लेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ओजारू उन्हें प्लेट्स बेचने से इनकार कर देता है और इस बात पर उनके बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्टिन और नोबू उसके गैंग के 2 आदमियों को गोली से उड़ा देते हैं और उनकी लाशें हरू के पास ही गिर जाती हैं। अगली सुबह पुलिस और मीडिया रिपोर्टर्स क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और उनका सारा शक हरू पर ही जाता है। पर हरू अपने होटल लौट आता है। वो अपने निंजा टेक्निक्स को यूज करके अपने माइंड की ऊपरी स्तर पर पहुंच जाता है और अपने गुरु सेंजी से एडवाइस मांगता है। सेंजी उसे एडवाइस देते हैं कि तुम मार्टिन और सैली के फोन लॉग को चेक करो और उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करो। सेंजी की एडवाइस लेकर हरू मार्टिन के मेंशन का पता लगाता है और जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचता है तो सैली वहां आती है। फिर वो सैली की कार में एक लेटर देखता है जिससे पता चलता है कि उसका असली नाम सैली नहीं बल्कि एल्सन पैग है। अब हरू ये बात सह नहीं पाता कि ये औरत उसको धोखा दे रही है। गुस्से में वो बिल्डिंग के अंदर ही घुस जाता है और एल्सन के बेडरूम में पहुंच जाता है। अब और कोई रास्ता न पाकर एल्सन सच बता ही देती है। वो कहती है मुझे अपनी बहन कार्ला की मौत के बारे में पता लगाना है। वो मार्टिन के साथ काम करती है, सिर्फ इस वजह से मैं मार्टिन के साथ टिकी हुई हूँ। इनकी बातों के बीच मार्टिन आ ही जाता है और हरू छुप जाता है। मार्टिन के जाते ही हरू और एल्सन उसको फॉलो करके एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। हरू मार्टिन के टेबल पर काम करने की एक्टिंग करता है और एल्सन बाहर अपनी कार में वेट करती है। इतने में एक गैंगस्टर ग्रुप वहां पर आता है और उसके आदमी मार्टिन को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर हरू अपना चाकू फेंककर उस गैंग के आदमी को मार डालता है और इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन एल्सन किसी तरह हरू को बचा लेती है। अब मार्टिन को शक हो जाता है कि एल्सन उसको धोखा दे रही थी। हरू एल्सन को अपने होटल लेके जाता है और उससे अपने कमरे में रहने देता है। अगले दिन हरू को पता चलता है कि मार्टिन वॉल्टर नाम के एक इंक स्पेशलिस्ट से मिलने जा रहा है जो नोट छापने में उसकी मदद करेगा। हरू और एल्सन तुरंत वॉल्टर के ऑफिस जाते हैं और उससे अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब हरू वॉल्टर बनकर मार्टिन से मिलता है। फिर एल्सन मार्टिन की कार को फॉलो करती है। वे गोडाउन में पहुंचते हैं जहां हरू नकली नोट बनाने की एक्टिंग करने लगता है और साथ साथ कुछ मनी प्लेट्स भी चुरा लेता है, पर वो जल्द ही पकड़ा जाता है और मार्टिन की कार से उसको बांध दिया जाता है। कुछ देर बाद मार्टिन दूसरे गैंग से मिलकर मनी प्लेट्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। इस बार मार्टिन को सही मनी प्लेट्स मिल जाते हैं जिससे नोट के दोनों तरफ प्रिंट किया जा सकता है। वहाँ एल्सन ऐन वक्त पर हरू को बचा लेती है। अब हरू मार्टिन को पकड़ने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले गटर में गिर जाता है। फिर एल्सन पुलिस को कॉल करती है, लेकिन मार्टिन उसको किडनैप कर लेता है और जब पुलिस आती है तो वे सारे केसेस हरू के सर पर थोपकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तब गोभी एक स्मोक बॉम्ब फेंककर हरू को पुलिस से बचाता है, लेकिन वो अभी भी हरू से छुपता ही रहता है। अगले दिन हरू अपने निंजा वेपन्स लेकर तैयार होता है। वो एल्सन की मदद के लिए जॉय को साथ ले आता है। फिर वे मार्टिन के गोडाउन में जाना चाहते हैं, लेकिन हरू वहाँ का रास्ता ठीक से नहीं जानता और फिर अपना छुपा रुस्तम गोभी एक बार फिर हरू की मदद करता है और वे गोडाउन पहुंच जाते हैं। फ्रंट गेट लॉक होता है, इसलिए हरू एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से छलांग मारकर गोडाउन के अंदर एक गाड़ी पर लैंड करता है। फिर वो अकेला ही कई गैंग मेंबर से लड़ने लगता है। अब वो बहुत देर फाइट नहीं कर पाता। ये देखकर आखिरकार गोभी को सामने आना ही पड़ता है। फिर वो गैंग से लड़ने लगता है। इसी बीच हरू एलिसन को बचाने जाता है। एल्सन को एक कमरे में टाइम बम के साथ बांध कर रखा होता है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए हरू एक फॉर्कलिफ्ट से दीवार पर 2 होल्स बना देता है। वो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा 5 मिनट का टाइमर सेट कर देता है। वहाँ मार्टिन के आदमी एक बढ़ती हुई आबादी की तरह एक के बाद एक करके आते रहते हैं और गोभी लड़ते लड़ते थक रहा होता है। उसकी आवाज को सुनकर हरू उसकी मदद के लिए भाग कर आता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह होती है कि इस बार हरू मार्शल आर्ट के कुछ शानदार मूव से गैंग को हक्का बक्का कर देता है। ये देखकर तो गोभी को यकीन नहीं होता कि यह हरू है और अब उसको सच में यकीन हो जाता है कि हरू असली निंजा मास्टर है। कुछ सेकंड्स में वो पूरे गैंग को फ्लैट कर देता है और गोभी को बचा लेता है। अब ये दोनों निंजास मिलकर मार्टिन और नोबू का सामना करते हैं। वे नोबू को हरा देते हैं और अब हरू और मार्टिन के बीच 1-on-1 फाइट होने वाली है। मार्टिन हरू पर गोली चलाता है, लेकिन हरू अपनी निंजा स्वार्ड से बुलेट को रोकता है और उन्हीं बुलेट से मार्टिन को अटैक करने लगता है। अब मार्टिन घबराकर वहां से भागता है। इसी बीच बॉम्ब का टाइमर 0 की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है।
फिर हारू जल्दी से वहां पर रखा हुआ एक बड़ा हार्पून गन शूट करता है और हार्पून बॉम्ब को बाहर खींच ले आता है और आखिरकार बॉम्ब मार्टिन के ट्रक पर गिरता है और एक्सप्लोड हो जाता है। फिर किसी तरह मार्टिन जिंदा बच ही जाता है, लेकिन जल्दी पुलिस आकर उसको अरेस्ट कर लेती है। इतने बड़े कांड के बाद हारू गोबी और सैली सेंजी के पास लौट आते हैं और फिर अपने गुरु से मिलकर हारू बहुत ही इमोशनल होता है। वो उन्हें बताता है कि अब मैं एल्सन के साथ अमेरिका में रहना चाहता हूँ। सेंजी उसे परमिशन दे देते हैं क्योंकि अब उन्हें हारू की काबिलियत पर पूरा विश्वास है। पर गोबी अब व्हील चेयर पर है। वो अपना गोल्ड मेडल हारू को देता है और कहता है तुम ही असली निंजा मास्टर हो। आखिर हारू और एल्सन एक ट्रक में वहां से निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ट्रक में फिक्स की हुई रस्सी गोबी की व्हील चेयर में फंस जाती है। फिर गोबी बहुत दूर ट्रक के साथ खींचा चला जाता है और जब ट्रक मुड़ता है तो वो व्हील चेयर के साथ समुद्र में गिर जाता है। अब हारू बाहर जाकर चिल्लाता है कि सॉरी मेरे दोस्त, ये मेरी गलती नहीं थी। मतलब ये कि हारू चाहे निंजा मास्टर ही क्यों ना बन जाए, पर इसकी अनाड़ीपन कभी कम नहीं होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक ले गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।